तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कृष्ण के जन्म से जुड़े हुए कुछ रोचक कहानियों के बारे में। जी हाँ, कृष्ण के जन्म से जुड़े हुए कुछ रोचक कहानियों के बारे में। तो दोस्तों कृष्ण, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कृष्ण का जन्म जो है मथुरा में हुआ था और मथुरा में भी कारागार में हुआ था, कारागार में, जहाँ पे कंस ने अपनी बहन को कैद कर रखा था। और ये तो आप सभी जानते होंगे कि कृष्ण कंस के भांजे थे। तो दोस्तों एक राजा के कारागार में पैदा हुआ एक बच्चा कैसे मथुरा से निकल के गोकुल तक चला गया और एक राजा को पता नहीं चला। क्या ऐसा हो सकता है? वैसे तो कहानियाँ बहुत सारी होती हैं, जैसे हम लोगों के दिमाग में एक भरा हुआ होता है कि वो ईश्वर थे या क्या क्या बातें जो हैं रख दिया जाता है हमारे दिमाग में। तो दोस्तों हकीकत जो होता है ना, वो हमेशा थोड़ा अलग होता है। नंद जी जो थे वो कृष्ण के पिता के दोस्त थे। उनके पिता जो वसुदेव जी थे उनके दोस्त थे, मित्र थे। और नंद जी के यहाँ वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रहती थी। और गोकुल मथुरा के अंदर ही था, मतलब राज्य जो है मथुरा ही था, मथुरा के राज्य का ही एक नगर था गोकुल। तो उस समय हुआ क्या था कि नंद जी के घर भी बच्चा होने वाला था और इधर जो है कृष्ण होने वाले थे। दोनों का ही लगभग समय कुछ एक जैसा ही था। तो दोनों मित्रों में ये साझा हुआ कि बच्चे को एक्सचेंज करेंगे, वो बच्चों को एक्सचेंज करेंगे ताकि कृष्ण को बचाया जाए, क्योंकि भविष्यवाणी के अनुसार ऐसा था कि कृष्ण ही कंस को मारेंगे। ये तो दिमाग में पहले से ही भरा हुआ था कंस के, जिसके कारण से उसने अपने 7 भांजे का या भांजियों का जो है कत्ल किया। तो कृष्ण को बचाने के लिए जो है सारी व्यू रची गई उस समय। और कृष्ण जो कि पहले, कृष्ण का जन्म पहले हो चुका था और नंद जी के घर जो हुई वो लड़की हुई, वो बाद में पैदा हुई। जिस दिन लड़की पैदा हुआ था उस दिन जो है एक्सचेंज हुआ था। एक्सचेंज करने के लिए क्या है कि मथुरा के बगल में ही जमुना है और जमुना क्रॉस करके पहले से ही नंद जी वहाँ पे आके बैठ गए थे ताकि एक्सचेंज करने में कोई दिक्कत ना हो। और जिस दिन नंद जी के घर लड़की हुई थी उस दिन खबर मिली और उस दिन जो है कृष्ण को एक्सचेंज किया गया, जो कि कृष्ण पहले ही जन्म हो चुका था कृष्ण का। ऐसा नहीं था कि उसी दिन जन्म हुआ था, क्योंकि सेम डे पे एक्सचेंज करना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि कंस को पता ना चले कि वो बच्चा एक दिन से भी ज़्यादा का है, क्योंकि वो एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था इस बात को। तो जिस दिन नंद जी के घर लड़की पैदा हुई उस दिन एक्सचेंज हुआ। और जब कृष्ण पैदा हुए थे तो इस बात को पूरे राज्य महल में छुपाया गया था। और जमुना पार करने के लिए जो था वहाँ पे एक टोकरी बनाया गया था और उस टोकरी का लुक कुछ ऐसा दिया गया था जैसे कि उस पर ऐसा लगे कि बारिश से बचने के लिए शेषनाग टाइप का। और उसके बाद जो है वसुदेव जी ने कृष्ण को उठाया और चले गए, जमुना पार किया उन्होंने। और जमुना पार करके फौरन वहाँ से जो है नंद जी की लड़की को अपने साथ लिए और चले आए मथुरा में। और मथुरा में आने के बाद वसुदेव जी ने जो है ये बात कह दिया सबको कि लड़की हुई है। और उसके बाद जो है उस लड़की को कंस के सामने ले जाया गया और कंस ने उस लड़की को मार दिया। यानी कि अपनी बहन के 8 पुत्र या पुत्रियां जो भी थी सभी को मार दिया कंस ने। तो दोस्तों कृष्ण को बचाने के लिए कुछ लोग लगे थे, कुछ लोग क्या बहुत लोग लगे थे, जिसमें कंस के खिलाफ राजमहल के मंत्री या शंतरी या जो भी कहें सभी लोग थे। और उसके बाद जो है कृष्ण का पालन पोषण जो हुआ वो गोकुल में हुआ, ये आप सभी जानते हो। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि कंस एक राजा था और गोकुल जो है, गोकुल वो मथुरा के ही राज्य में ही, मथुरा राज्य में ही एक नगर था गोकुल जहाँ पे था। तो जाहिर सी बात है कि अगर पक्का पता होता कंस को तो वो उसी समय जो है कुछ ना कुछ तिगड़म कर देता और उसके बाद कृष्ण को मार देता, लेकिन उससे ये बातें छुपाई गई। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी
अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और इसके बाद और आगे नेक्स्ट इससे आगे की जो कहानियाँ हैं वो भी लेके आते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। नमस्कार।